स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली सरकार ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसको लेकर काफी ज्यादा लोग शॉक में हैं। सोच के देखिए 2023-24 में जो डेटा सामने आया है स्कूल एजुकेशन का कि स्कूल्स के अंदर कितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, जो एनरोलमेंट रेशियो होता है उसमें 1 करोड़ की गिरावट आई है 2018-19 के मुकाबले। ये आप देख सकते हो, स्कूल एनरोलमेंट रजिस्टर्स अनप्रेसिडेंटेड ड्रॉप ऑफ 1 करोड़ सिंस 2018-19। और इसके लिए हमारे लिए जानना जरूरी हो गया है कि एग्जैक्टली ये हुआ कैसे। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अचानक से इतने सारे बच्चे स्कूल के बाहर चले जाएं, वो बच्चे क्या कर रहे हैं। तो वो सारे डिटेल्स मैं आपको अच्छे से बताऊंगा और इस वीडियो से आपको ये भी समझ में आएगा कि देश के प्रगति में, डेवलपमेंट में डेटा का रोल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमें अपने रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि इस बार 2025 का यूपीएससी का प्रीलिम्स देने वाले हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिक बैच स्टार्ट हो रहा है 10 जनवरी से। या फिर आप में से जो भी लोग फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं 2026-27 के लिए, तो 7 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिसेंटली 2 रिपोर्ट रिलीज किए गए और ये रिपोर्ट का नाम क्या है, UDISE+, दैट इज यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। वैसे तो ये जो UDISE है इसको 2012-13 में लॉन्च किया गया था, लेकिन आगे चलकर इसको और ज्यादा इंक्लूड करने के लिए, डेटा इंक्लूड करने के लिए इसमें प्लस जोड़ दिया गया। खैर, इस तरह के 2 रिपोर्ट सबमिट किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा फॉर 2022-23 और 2023 से लेकर 2024 के बीच में। तो यहां पर जो नंबर सामने आया है उसमें यह देखने को मिल रहा है कि जो स्कूल एनरोलमेंट होता है उसके अंदर काफी बड़ा ड्रॉप आया है। 2018-19 से 2021-22 में यहां पर जितना एनरोलमेंट था, एवरेज एनरोलमेंट, उसके मुकाबले 2023-24 में अचानक से आप समझिए 3-4 साल के अंदर अंदर 1 करोड़ से ज्यादा का ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, मैं आपको इसके बारे में और अच्छे से बताऊंगा आगे, लेकिन यहां पर आपको सबसे पहले बता दूं कि जो UDISE+ का जो डेटाबेस है ऑन स्कूल एजुकेशन, ये आपका पूरा का पूरा स्कूल कवर करता है। मतलब एकदम छोटे से लेकर 12वीं क्लास तक, 12th क्लास तक का जितना भी डेटा होता है वो कवर करता है। और ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर जो स्कूल्स हैं, जो स्टेट्स हैं, वो अपना अपना डेटा इसके अंदर डालते हैं कि यहाँ पर इतने बच्चे हैं, इस तरह की पढ़ाई हो रही है, फिर जो भी डेटा है ना आपका इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में डाला जाता है। और उसी के आधार पर अब इसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर कई सारे डेटा होते हैं, स्कूल एनरोलमेंट कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स कितने हैं, तो वो सब कुछ आता है और उसके आधार पर ये जो पूरा रिपोर्ट है वो आपका प्रिपेयर किया जाता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर आपके पास ये डेटा नहीं होगा तो सरकार जो अलग अलग स्कीम्स निकालती है, जैसे मिड डे मील स्कीम हो गया, PM पोषण जिसको कहा जाता है, तो उसमें सरकार कैसे एलोकेट करेगी पैसा कि इस राज्य में इतने, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतना आपका एलोकेशन होना चाहिए, या फिर जो समग्र शिक्षा अभियान है, स्कॉलरशिप हो गया, तो वो सरकार जब तभी दे पाएगी जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस तरह के डेटा उपलब्ध होंगे। लेकिन इस रिपोर्ट के बारे में जो चर्चा हो रही है वो हो रही है एनरोलमेंट रेशियो के बारे में। देखो, एनरोलमेंट क्या होता है? एनरोलमेंट का सिंपल अर्थ ही होता है कि यहां पर कितने बच्चों ने एनरोल किया, मतलब एडमिशंस लिए। तो आप देख सकते हैं इसमें यह बताया जा रहा है कि 2018-19 से लेकर 2021-22 में यहां पर जो एवरेज एनरोलमेंट था वो था आपका 26 करोड़। मतलब 26 करोड़ जो बच्चे हैं वो आपका स्कूल्स में पढ़ रहे थे। हाँ, 2020-21 में क्योंकि कोविड वाला आया था साल, आपको पता है काफी कुछ ठप हो गया था, प्रॉब्लम आ गई थी, तो वहां पर थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 2021-22 तक 26 करोड़ बच्चे हमारे स्कूल्स में पढ़ रहे थे, 12वीं क्लास तक पढ़ रहे थे। फिर देखिए क्या होता है, 2022-23 में ये जो डेटा है वो गिरकर हो जाता है 25.17 करोड़। फिर 2023-24 में ये जो डेटा है वो गिरकर हो जाता है 24.8 करोड़। मतलब कहां 26 करोड़ से ड्रॉप होकर जो एनरोलमेंट है स्कूल्स में वो हो जा रहा है 24.8 करोड़। मतलब लगभग 1.2 करोड़ का ड्रॉप आया, विच इज ह्यूज। मतलब 1.2 करोड़ बच्चे कहां गए आखिरकार? इनफैक्ट ये नंबर तो वैसे बढ़ना ही चाहिए, अभी तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ऐसा तो है नहीं कि घट रही है। तो अचानक से ये 3-4 सालों में
क्या हुआ, क्या बच्चे ड्रॉप आउट हो गए, क्या बच्चे अब स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर जो ऑफिशियल्स है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि ये जो स्कूल एनरोलमेंट में ड्रॉप आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ स्कूल हो गए हैं। उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से डेटा कलेक्ट किया जाता है उसमें बड़ा चेंज आया है, और जो नया वाला रिपोर्ट है उसमें डेटा अलग तरीके से डाला जा रहा है, एंड दैट इज वाई यहां पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन यह है कि किस तरीके से डाला जा रहा है डेटा। देखो पहले क्या होता था, पहले के जो रिपोर्ट्स बनते थे उसके अंदर जो डेटा कलेक्ट होता था वो स्कूल वाइज होता था। मतलब एक स्कूल की जिम्मेदारी होती थी कि उस स्कूल के अंदर एक क्लास में कितने बच्चे हैं, उसमें कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं, इस तरह से डेटा कलेक्ट किया जाता था। लेकिन 2022-23 के बाद से यहां पर जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है वो स्टूडेंट वाइज है। पहले क्या होता था, स्कूल वाइज होता था, स्टूडेंट वाइज हो गया। स्टूडेंट वाइज का मतलब यह है कि अब यहां पर स्कूल को सिर्फ ये नहीं बताना है कि कितने बच्चे हैं और कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं, हर एक बच्चे का पूरा डिटेल होना चाहिए। मतलब उस बच्चे का नाम क्या है, उस बच्चे का एड्रेस क्या है, पेरेंट्स का नाम क्या है, आधार डिटेल क्या है, आप समझ रहे हो। उस बच्चे का एक एक डेटा यहां पर उनको स्कूल को UDISE प्लस सिस्टम में, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहां पर अपलोड करना पड़ता है। एंड इसकी वजह से सीनियर ऑफिशियल्स का यह कहना है कि ये जो सिस्टम हमने स्टार्ट किया है, इसकी वजह से जो घोस्ट स्टूडेंट्स हैं, मतलब घोस्ट स्टूडेंट क्या होता है कि कई बार यहां पर आपको डबल काउंटिंग भी हो जाती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है और यहां पर सरकार कोई ऐसी स्कीम लाई है वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, कई बार अपने बच्चे का एडमिशन प्राइवेट में तो चल ही रहा है क्योंकि उनको लगता है प्राइवेट में अच्छी पढ़ाई हो रही है तो प्राइवेट में कराते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बेनिफिट मिल रहा है उसका फायदा उठाने के लिए कई बार जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे का एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में भी करा देते हैं। तो वैसे एडमिशन दोनों तरफ हो रहा होता है, एक ही बच्चा एक ही है, तो इसी की वजह से वो फायदा उठाने के लिए बच्चे की डबल काउंटिंग हो जाती थी पहले। लेकिन अब यहां पर जो घोस्ट स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या कम हो गई, वो खत्म हो गई, एंड दैट इज वाई आपको इतना बड़ा ड्रॉप नंबर में देखने को मिल रहा है। और देखिए ये जो नया सिस्टम लॉन्च किया गया है डेटा कलेक्ट करने का, इसमें जो स्कूल है वो हर एक बच्चे का डिटेल एंटर करता है, फिर उस डिटेल को स्कूल क्लस्टर लेवल पर वेरीफाई किया जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और फिर स्टेट लेवल पर जो क्लैरिफिकेशन है, जो वेरिफिकेशन है वो आपका होता है। इनफैक्ट आप देख सकते हो हमारे देश में स्पेशली 1.2 करोड़ बच्चों में से लगभग 60 से 65 लाख बच्चे तो अकेले सिर्फ 2 राज्य में हैं, एक है बिहार और दूसरा है उत्तर प्रदेश। मतलब बिहार में आप देख सकते हो 2023-24 में जो एनरोलमेंट है वो 35 लाख गिरा है, सोचिए 35 लाख का ड्रॉप आया है, और उत्तर प्रदेश में भी लगभग 28 लाख का ड्रॉप आया है। मतलब ये दिखाता है कि इन राज्यों में यहां पर सबसे ज्यादा जो बच्चे थे वो शायद 2 जगह अपना एडमिशंस करा रखे थे ताकि गवर्नमेंट स्कूल से भी उनको कुछ फायदा मिल सके। और यहां पर जो डेटा है इन द रिपोर्ट, इट वाज अराइव्ड आफ्टर एंगेजमेंट विद स्टेट्स। मतलब सरकार ये कह रही है कि जिन जिन राज्यों में सबसे ज्यादा ड्रॉप देखा गया, जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर से उस राज्य से वेरीफाई कराया कि क्या आप जो डेटा भेज रहे हो वो सही है कि नहीं, कहीं देखिए मिस्टेक तो नहीं है। तब जाकर सरकार ने ये जो दोनों रिपोर्ट है उसको पब्लिश किया है। अब क्वेश्चन ये भी आता है यहां पर कि सरकार ने ये जो मेथड है उसमें चेंजेस क्यों किए। देखो पहले तो मैं आपको बता दूं, नए सिस्टम के अंदर सरकार बहुत सारा डेटा कलेक्ट करती है, लगभग 60 आइटम्स। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि जो बच्चा है उसका पेरेंट्स का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, आधार क्या है, हाइट क्या है, वेट है, ये सब तो सरकार डेटा कलेक्ट करती है, लेकिन अब सरकार ने ये भी कहा है कि जो स्टूडेंट्स का एग्जाम रिजल्ट है वो कैसा रहा, अटेंडेंस कैसा रहा, बच्चे का पूरे साल भर आया कि नहीं, वो सारे डेटा भी अब यहां पर अपलोड करने पड़े। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपको याद होगा हमारे देश में 2020 में एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च किया गया था, एक नई शिक्षा नीति जो है वो लॉन्च हुई थी, और उसके अंदर बोला गया था कि हमें यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन लाना चाहिए इन स्कूल, और इसके लिए जरूरी होगा कि बच्चे की ट्रैकिंग की जाए प्रॉपर, उसका लर्निंग लेवल कैसा है, और इसी की वजह से सरकार ने इसमें चेंजेस लाए ताकि उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। और मुझे याद है 2020 में मैंने जब वीडियो बनाया था जो नई शिक्षा नीति थी, उसमें बताया भी था आपको कि ऐसा नहीं है कि इस तरह
की जो नीति होती है वो 1-2 साल में इम्प्लीमेंट हो जाती है। इसको इम्प्लीमेंट करने में 5, 10 साल, 15 साल धीरे-धीरे करके इम्प्लीमेंट होता है। क्योंकि ये जो नीति थी, शिक्षा नीति, वो उसमें बहुत सारे चेंजेस की बात कही गई थी। तो उसको चेंजेस लाने में बहुत समय लगता है। तो कहीं न कहीं एक बहुत ही अच्छी बात है कि एक प्रॉपर डेटा तो एटलीस्ट सामने आ रहा है, तभी तो सरकार निर्णय ले पाएगी। अदरवाइज़ सोच के देखिए, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, घोस्ट स्टूडेंट थे। मतलब सरकार का रिसोर्सेज़ तो वेस्ट हो रहा है ना वहाँ पर जाकर, कि आखिरकार वैसे रिसोर्सेज़ कम है, पैसे कम हैं। तो सही तरीके से वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो नया डेटा आया उसमें जो टीचर्स की संख्या, उसका प्रोफाइल क्या है टीचर की, उसका अटेंडेंस कैसा रहा है टीचर का, वो भी आपका कलेक्ट किया जाता है, ताकि टीचर्स को भी सही जगह आपका जो है डिप्लॉय किया जा सके। और 2023-24 में यहाँ पर बताया गया कि टोटल हमारे देश में स्कूल्स में 98 लाख टीचर्स हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस रिपोर्ट के बारे में जो चर्चा हो रही है उतना जो शॉकिंग है कि 1 करोड़ संख्या कम है, वो कैसे हुई। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी है जो जाना जाता है फॉर एडवांस्ड स्पेशलाइज्ड स्टडीज इन न्याय या फिर लॉजिक के स्टडीज में स्पेशलाइजेशन रखता है? वो कौन सा एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी है जो जाना जाता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।